करंट अफेयर के बारे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल झारखंड करंट अफेयर में। आज हम जानेंगे झारखंड की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और एक छत के नीचे किसान, कृषि और उद्यमी व्यापारियों को लाना है। झारखंड कृषि मेला 16 से 18 जून तक मोरहाबादी ग्राउंड रांची में होने वाला है। इसका उद्देश्य झारखंड ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना तथा एक छत के नीचे किसान, कृषि और उद्यमियों और व्यापारी और नीति निर्माताओं को लाना है। इसे ऐसा डिजाइन किया गया है जिसमें एक छत के नीचे सभी शोधकर्ता, स्टार्टअप, उद्योगपति, नेता सब मिलकर राज्य की समृद्धि और कृषि कार्य में अपनी भूमिका निभा सके। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि झारखंड एक समृद्ध कृषि विरासत वाला राज्य रहा है तथा इसी विरासत को आगे ले जाने के लिए आधुनिक तकनीक, उन्नत मशीनरी, गुणवत्ता वाले बीज, सिंचाई समाधान, कृषि इनपुट, फसल कटाई की बात की प्रौद्योगिकी, ग्रामीण व्यापार के अवसर और डिजिटल नवाचार का प्रदर्शन किया जाएगा जो किसानों को सशक्त और उत्पादकता बढ़ाने वाले होंगे। यह मेला लगभग 3 दिनों तक चलेगा तथा इस मेला में विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनियां लगेंगे जिसमें विशेषज्ञों के पैनल बैठेगी, सांस्कृतिक कार्यक्रम होगी जैसे कि आधुनिक कृषि मशीनरी, उपकरण और समाधान के लाइव प्रदर्शन होंगे, जलवायु स्मार्ट खेती, सिंचाई और मृदा स्वास्थ्य के विशेषज्ञ सत्र होंगे, कृषि इनपुट, बीज कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी और ग्रामीण व्यापार का प्रदर्शन किया जाएगा। किसान, प्रदर्शक, खरीदारों और संस्थाओं और सरकारी एजेंसियों के बीच सामंजस्य स्थापित किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य है किसानों के प्रौद्योगिक व्यापार संस्था और सरकारी सहायताओं को जोड़कर नवाचार और बाजार का विकास करना है। इसके मुख्य अतिथि थी हेमंत सोरेन तथा इसका आयोजन झारखंड सरकार के कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग द्वारा किया गया है। दूसरा है एशियाई थ्रोबॉल चैंपियनशिप। द्वितीय एशिया थ्रोबॉल चैंपियनशिप का आयोजन रांची में किया जाएगा। कौन सा स्टेडियम में किया जाएगा? इंडोर स्टेडियम खेलगांव में किया जाएगा। इस खेल में भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका के राष्ट्रीय टीम भाग लेगी। इस भारतीय टीम में 2 खिलाड़ी झारखंड की है जो अनामिका एक्का है और अरुणा यादव है। अरुणा यादव भारतीय महिला टीम की कप्तान भी है। स्वच्छता एवं हरित विद्यालय पुरस्कार भारत सरकार की शिक्षा मंत्रालय की एक राष्ट्रीय पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य विद्यालयों की स्वच्छता और अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देना, स्वच्छ पेयजल, शौचालय और हाथ धोने की सुविधाओं को बढ़ावा देना, छात्रों की स्वच्छता और अच्छे स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार के प्रति जागरूक करना, पर्यावरण संरक्षण और हरियाली कचरा प्रबंधन के प्रति जागरूक करना। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और मिशन लाइफ के तहत पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को जोड़ा गया है। इसका चयन 3 स्तरों में किया जाता है, एक जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय और एक राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यालय को स्टार की रेटिंग दी जाती है तथा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 200 विद्यालय को राष्ट्रीय स्तर पर सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट दी जाती है और 1-1 लाख रुपए का प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि झारखंड के रांची जिले के राहे प्रखंड के झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय देश के ग्रामीण श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हाल में ही कैबिनेट बैठक हुई जिसमें जंगली जानवर द्वारा ग्रामीणों के वाहन, फसल, मकान और बर्तन अन्य संपत्ति को क्षति पहुंचाने पर मुआवजे की राशि बढ़ा दी गई है। जंगली जानवर के हमले से हुई मौत पहले 5 लाख थी, अब उसे 10 लाख कर दिया गया है। वाहन, बर्तन और फर्नीचर को नुकसान पहुंचाने पर 15,000, साइकिल और घरेलू बर्तनों के नुकसान पर 5,000 की मुआवजा रखी। फसलों की क्षति जैसे हाथियों का झुंड तो किसानों को 32,500 प्रति हेक्टेयर के दर से मुआवजा दिया जाए। दूसरा है फसलों की क्षति जैसे हाथियों का झुंड तो किसानों को 32,500 प्रति हेक्टेयर के दर से मुआवजा दिया जाएगा। दूसरा है भंडारित अनाज का नुकसान 2,600 प्रति क्विंटल के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। आपका मेरा वीडियो अगर पसंद और अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।